अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब अपना रेडियो का मेहमान जो कि आप सुनते हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और अपना टीवी न्यूयॉर्क पर देखते हैं। और अमूमन ये प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी को होस्ट जुबी अली होती हैं जो कि आज हमारे साथ मौजूद नहीं है कुछ निजी मसरूफियात की वजह से। लेकिन आज भी हमारे इस प्रोग्राम में बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हमारे आज साथ मौजूद हैं। और इनका तारुफ कराने से पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है पाकिस्तान को। लेकिन उनमें जो सबसे अहम मसला है अगर हम उसकी बात करें वो सेहत के हवाले से है। और सेहत यकीनन आप जानते हैं कि सेहतमंद इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम किया जा रहा है पाकिस्तान के सूबा सिंध में। और इस काम को जो ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त अंजाम दे रही है उसके सीईओ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी हेल्थ एंड सर्विसेज ये नाम है इस ऑर्गेनाइजेशन का। इसके सीईओ हैं हमारे साथ आबिद नवीस साहब। और आज हमारी गुफ्तगू होगी इनसे इस हवाले से कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रही है, सूबा सिंध के अंदर कितने अजला में काम कर रही है और कैसे काम कर रही है। तो हम अपने मेहमान को शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप आबिद नवीस साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। आप बताएं कैसे हैं? बस जी अल्लाह का करम है। और माशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं मैं कहूँगा कि तमाम जो इस वक्त लोग सुन रहे होंगे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में 32 से ज़्यादा मुल्कों में आपको इस वक्त सुना जा रहा है और यकीनन देखा भी जाएगा। तो ज़रा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बताइएगा। 1122 जो एम्बुलेंस सर्विसेज है आपकी ये कैसे काम करती है और सिर्फ पाकिस्तान के सूबा सिंध में काम कर रही है और सिंध के भी कितने अजला में इस वक्त ये एक्टिव है? बेसिकली ये सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के दो कंपोनेंट हैं। एक है इमरजेंसी, दूसरा है नॉन इमरजेंसी। ठीक है। अगर हम पहले इमरजेंसी की बात करें तो इस के अंडर जो आती हैं वो एम्बुलेंसेज आती हैं। हम्म। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बेसिकली इस सर्विसेज का बेड़ा उठाया है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हमारा एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है जी। जिसके तहत हमने ये जितनी चीज़ें हैं हम्म। और वो जिस भी टाइप की एम्बुलेंसेज हैं और वो जिसको भी मिली हुई हैं वो हमारे थ्रू उनको वो रन करना चाहते हैं। इसकी ग्रेट एग्जांपल ये है हम्म। कि अभी 230 एम्बुलेंसेज का एक एग्रीमेंट हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट और पीडीएमए रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का। ठीक है। इसके तहत ये है कि ये रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो है ये इनको वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक फंडिंग हुई है जिसके तहत उन्हें एम्बुलेंसेज मिली हैं और वो एम्बुलेंसेज उन्होंने आगे हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किए हैं। हम्म। और हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है कि जितनी भी एम्बुलेंसेज सिंध में चलेंगी वो सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज उसको रन किया करेगी। ठीक है। उसके तहत ये 230 एम्बुलेंसेज हमें इन्होंने जो है प्रोवाइड करनी है। अभी 203 एम्बुलेंसेज हमें मिल चुकी हैं। सही। ये 203 एम्बुलेंसेज इस टाइम पे 17 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध ये ऑपरेट हो रही हैं ठीक है। और ये 24/7 वहाँ सर्विसेज दे रही हैं। हम्म। और इनमें जो एम्बुलेंसेज की वो टाइप्स है वो 3 टाइप्स ऑफ एम्बुलेंसेज हैं हमारे पास। हम्म। एक है हमारे पास एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, एक है दूसरी है एडवांस लाइफ सपोर्ट और तीसरी है बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है। सो ये बहुत एडवांस और लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेज हैं। ये फुली इक्विप्ड हैं विद लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, हम्म। लाइफ सेविंग ड्रग्स हम्म। एंड ट्रेन स्टाफ। सही। अच्छा ये बताइएगा। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त ये सिर्फ कराची शहर में है या सिंध के और भी शहरों में आपने इसको एक्टिवेट कर दिया है? इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने 17 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग कराची हमने हम्म। ये सर्विसेज एक्सपेंड कर दी है इन इंटीरियर सिंध। सही। और इंशाल्लाह ताला जून जून 2020 ये कमिंग जून तक हमने हमने हमारी कोशिश है कि हम पूरे सिंध अच्छा। में अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड कर दें जिसमें अभी 9 डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं। ठीक और है। वो हमारा हमने अपना टारगेट एक सेट किया हुआ है कि जून एंड तक इंशाल्लाह ताला हम ये रिमेनिंग 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको भी हम कवर कर लेंगे। अच्छा कौन कौन से अजला हैं ज़रा उसके हवाले से थोड़ा बता देंगे तमाम सुनने वाले ताकि पता चल जाए कि सिंध के कौन कौन से अजला में सर्विसेज आपकी मुहैया हैं? देखें, कराची में ये ऑपरेट कर रही थी पहले इसी तरह से ठट्ठा, सुजावल, बदीन, मटियारी, टंडू मोहम्मद खान और इसके अलावा हैदराबाद। इसके हैदराबाद के बाद
फिर आपकी जैकबाबाद, शिकारपुर, कंबर शहदाद कोट,